नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां पुलिस ने नाबालिग पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों के द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में जो 2 अदालतें हैं वहां पर चार्जशीट दाखिल कर दी है। एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई, जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किए गए केस में दाखिल की गई है। नाबालिग के द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दी है। अब इस पर कांग्रेस मुखर हो गई है और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है। कहा गया है कि आज बीजेपी का नारा है, बेटी डराओ ब्रजभूषण बचाओ। एक अवयस्क लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है, और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। सारा तंत्र एक तरफ है और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है। यह देश की जनता तय करे कि क्या प्रभाव के तहत यह किया गया, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया गया, क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था। क्योंकि अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और ब्रजभूषण बचाओ। पूरी तरह से यह बात साफ तौर से अंकित हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पॉक्सो का जब गंभीर आरोप किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग होती है और वो कार्रवाई होती है तुरंत हिरासत में लिया जाए। 45 दिन तक ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तक नहीं करती दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस एफआईआर तब दर्ज करती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। एक अवयस्क लड़की। और अयोध्या में भारत कुंड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अयोध्या जो है वो दुनिया में सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है और ये वही अयोध्या है जो कि पिछले 6 साल पहले अयोध्या का नाम लेने से लोग संकोच करते थे। सीएम योगी ने इस दौरान गुप्तार घाट पर और सूर्य कुंड के विकास की सराहना भी की और कहा कि भारत कुंड का विकास भी सूर्य कुंड की तर्ज पर ही होगा। प्रभु श्री राम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन के साथ ही उनके यशस्वी कार्यकाल के लिए प्रार्थना करते हुए उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को निरंतर प्राप्त होता रहे, इसकी प्रार्थना करते हुए आप सभी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी जनता जनार्दन का स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारी अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है और एक जनपद सबसे वैभवशाली जनपद बन रहा है। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था प्रभु श्री राम के द्वारा। आज उस ओर न केवल अयोध्या जा रही है बल्कि पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई प्रेरणा भी दे रही है। ये नई अयोध्या के कुछ चित्रण है और आज मैं यही कहने के लिए आया हूं, अयोध्या नगरी को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे ही और भरत कूप का भी विकास सूरज कुंड की तर्ज पर करेंगे। खबर अब जौनपुर से है, जहां पर आंधी और तूफान आने से शेरवा बाजार में पेड़ गिरने से एक दुकानदार गुलाब सेठ का करीब 2.5 लाख का नुकसान हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां पर देखा जा सकता है कि पेड़ जो है वो गिर गया है, बाइक जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान इस दुर्घटना में हुआ है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर है, जहां पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने लोनी तहसील को 2 घंटे तक बंद रखा। साथ ही धरना प्रदर्शन किया गया। और आपको ये बता दें कि एक युवक पर पट्टा धारकों और सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगाकर हिंदू जागरण मंच के लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। तो वहीं दोषी युवक के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लोनी तहसील पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक ने कार्रवाई न होने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली है। कहा गया कि इसके जिम्मेदार लोनी के एसडीएम और तहसीलदार होंगे। नगर पालिका, तहसील और पुलिस की सहयोग टीम वहां मौके पर पहुंची हुई है, क्योंकि वो क्षेत्र परिसीमन के बाद अब पालिका में आ चुका है। तो वहां पे जो भी अवैध कब्जा है उसे हटा करके पहले तो पालिका को उसका कब्जा दिलाया जा रहा है और उसके बाद पालिका द्वारा उसमें जो भी अभियोग दर्ज होने हैं उसकी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। हम लोग ने बल्कि कहा भी है कि आप पता भी कर सकते हैं, मौके पे कार्रवाई चल रही है। डिमांड्स हैं वो एड्रेस होती है। एक सवाल हो रहा है कि देखा गया कि पिछले 2.5 घंटे से एक सरकारी संस्थान बंधक बना रहा है। क्या अधिकारी समय रहते अगर इस समस्या को सुन लेते तो जो और लोग जन समस्या लेकर आएंगे उनकी समस्या का इस समाधान? समस्या को ये कहना कि सुना नहीं गया था, ये मैं थोड़ा ऐसा नहीं था, उसको सुना भी गया था। इसलिए हमारी एसपी साहब से लगातार वार्ता भी हो रही थी। उसमें पहले भी जो कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकलिटी के कारण फंसा हुआ था। कुछ टेक्निकलिटी को रिजॉल्व करके कल वार्ता भी की गई थी आपके साथ, और इसीलिए कल भी बताया गया था कि टेक्निकलिटी को रिजॉल्व। मंदसौर से खबर सामने आई है, जो आपको बता दें कि पुलिस पिपलिया मंडी में चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस करके ढूंढने पहुंची और इस दौरान आरोपियों ने पलटकर पुलिस पर हमला कर दिया। इसमें एसआई को गोली लग गई है, तो वहीं आरक्षक के हाथ में भी काफी गंभीर चोट आई। दरअसल पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन खुद को बचाने के लिए इन आरोपियों ने एसआई की पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी। साथ ही बताया गया है कि इस दौरान एक आरक्षक के हाथ में भी चोट आई है, उसे हाथ तोड़ दिया गया और साथ ही बताया गया कि घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब पुलिस उन आरोपियों की तलाश में दोबारा जुट गई है। में 4 जून को एक लूट की घटना हुई थी, इसमें 3 भैंस और गाड़ी को लूट कर लाया गया था और उसी सिलसिले में निम्बाहेड़ा का पुलिस बल जो है यहाँ नीमच और मंदसौर में सर्चिंग कर रहा था। इन्हें 3 आरोपियों के बारे में जानकारी मिली थी और उन्हें वो अभिरक्षा में लेकर वापस जा रहे थे। जैतपुर फंटे के पास आरोपियों ने गाड़ी के भीतर से ही उन पर अटैक किया और उनके हथियार छीन लिए, जिसमें एक पिस्टल और एक 12 बोर का गन था और उससे फायरिंग करके वो वहाँ से भाग गए। उनकी फायरिंग में सब इंस्पेक्टर को थाई में चोट लगी है और आगे की कार्रवाई जारी है। देर रात तक सर आप और पुलिस टीम जो है जगे रहे, किस तरह से आरोपियों की तलाश की जा रही थी रात में? यह एक काफ़ी गंभीर घटना है और इससे हम लोगों ने चुनौती के रूप में लिया है और हम कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही आरोपियों की अरेस्ट। और केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र और प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक और सांसद पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा स्तर पर प्रेस वार्ता कर लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां और उनके कार्यगुजारी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है और इसी के चलते जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र में आज माती स्थित भाजपा के कार्यालय में यूपी के राज्य मंत्री और अकबरपुर रनिया विधायक प्रतिभा शुक्ला ने पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता की है। इसमें केंद्र की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें गिनाया गया और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का दावा किया गया है। आज हमारे प्रधानमंत्री ने 9 वर्ष पूरे किए हैं, उसके लिए प्रेस वार्ता रखी गई थी जो विकास कार्य गरीबों तक, जन जन तक गए हैं। तो उसके लिए हम लोगों को बताना था कि हम लोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर हम लोग इस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। इसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, सभी के लिए काम हो रहा है। इसमें जो 9 कार्य उनके थे तो उसमें हमारा राम मंदिर है वो बनाया गया। पहले कहा जाता था कि राम मंदिर कब बनाएंगे, अब हमारा वो बनकर तैयार हो रहा है, ये बड़ी उपलब्धि है। काशी का कॉरिडोर है, 3 तलाक का मुद्दा है जो कि बहुत अच्छा उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और हमारे मुस्लिम समाज की बहनों का काफ़ी हद तक समस्या का निस्तारण किया। साथ ही साथ धारा 370 है, 35A है और हमारे एम्स हॉस्पिटल बने हुए हैं और हमारे यहाँ जो गरीब कल्याण योजनाएं उन्होंने लागू की, जिसमें किसान सम्मान निधि है, आवास की बात है, उज्ज्वला गैस सिलेंडर की बात है, नल से जल की योजना है
और हमारा एक्सप्रेस वे बनाए हैं। साथ ही वंदे भारत चलाकर ट्रेन को उन्होंने। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद उत्तर प्रदेश राज्य भंडार गृह पर सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने निरीक्षण किया है। इस दौरान पाया गया है कि स्टॉक में काफी कमी है और गंदगी के ढेर पर गरीबों का अनाज पड़ा हुआ है। इसमें कंकड़, मिट्टी और गुटखा भी पड़ा हुआ मिला और साथ ही निरीक्षण के दौरान ना तो वहां के अधिकारी रजिस्टर में पूरी एंट्री दिखा पाए और कई महीने बीत जाने के बाद भी रजिस्टर पूरे नहीं हो पाए हैं। विधायक ने काफी फटकार लगाई, जिसके बाद अधिकारियों के रवैये में कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि वो कुछ बता ही नहीं सके और सिर्फ चुप्पी साधे खड़े रहे। गौरतलब है कि गोदाम से उठाकर ये राशन वितरण करने के लिए जनपद के हर गांव में जाता है, जहां पर गांव-गांव में राशन डीलर वितरित करते हैं और वहीं गरीबों को राशन तोल में भी कम दिया जाता है। विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने कहा है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ शासन स्तर पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। गेहूं या चावल कम नहीं है, रिकॉर्ड पूरा न होने की वजह से ये स्थिति ऐसी थोड़ी संदिग्ध प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तविक रूप से स्टॉक पूरा है। किसी भी प्रकार के सरकार की योजनाओं से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, स्टॉक पूरा है। स्टॉक कहाँ पे है फिर? मौके पे नहीं है? मौके पे पूरा स्टॉक है। चट्टे ऐसे होते हैं कभी कभी जो सेकेंडरी या रेक के माध्यम से चट्टे लगते हैं, वो इसी प्रकार के रह जाते हैं कि पूरे ना होने पाने की वजह से वो ऐसे दिखाई देते हैं कि वो अधूरे पड़े हुए हैं। तो रजिस्टर में कोई एंट्री भी नहीं है, रिकॉर्ड अधूरा है। रेक के काम की अधिकता की वजह से ना रिकॉर्ड अधूरा रह चुका है। लेकिन 6 महीने से यहाँ पर है, कैसे मेंटेन कर पाते हैं? माल आ रहा है, जा रहा है, कैसे मेंटेन रहता है। अगर 2-4 दिन का ही फिगर छूटी होंगी उसको पूरा करा देंगे। लेकिन उसमें तो कई महीनों के छूटे हुए, महीनों के नहीं। जो पेज आप लोगों ने पलटे हैं वो ऐसा होता है क्रमवार हम लोग उस चीज़ को मेंटेन करते हैं, गोदाम वाइज उसे मेंटेन किया जा सकता है। विधायक ने पलटे हैं, उन्होंने देखा है, उनके अकॉर्डिंग कि आपकी जो एंट्री है वो कई दिनों महीनों तक नहीं है। नहीं, वो गोदाम वाइज एंट्री पूर्ण है। मुझे लिखित में सूचना आई मेरे पास कि यहाँ जो है गोदामों में गड़बड़ है, लोग यहाँ धांधलेबाजी कर रहे हैं और ये मोदी जी, योगी जी का जो गरीबों के लिए राशन है उसकी चोरी कर रहे हैं लोग। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज हम लोग की जिम्मेदारी कि चोरी ना हो और सही हाथों में, योग्यता के हाथों में जो है राशन पहुंचना चाहिए। जिम्मेदारी हम सबकी। इसी नाते मैं यहाँ आया। मैं चलते समय मैंने एसडीएम को भी जानकारी दी कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो वो बताने लगी कि मैं जो है पेपर में हूँ, बीएड के पेपर में हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ के जो अधिकारी हैं उसको फ़ोन किया। यहाँ के जो इस भंडारण के जो राशिद बता रहे हैं, अपने निरीक्षक बता रहे हैं अपने आप को, उनके साइन भी नहीं, कई जगह उनके कई कर्मचारियों के साइन नहीं है इस पर। और सभी जितने भी जांच की, जितने गोदामों देखा, सब में बीच में जो है सब खाली पाए गए, बीच में खाली हैं सब। जिस प्रकार लोगों ने बीच में मतलब खाली कर लेते हैं ना, उसको चोरी जैसे चोरी आदमी कर लेता है, उस प्रकार से पाया गया। और पूछने पर कोई संतुष्ट जवाब आपके सामने, आप सबके सामने जवाब नहीं दे पाए वो लोग। मैं इस वक्त सिकंदराबाद क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित भंडार गृह पर मौजूद हूं, जहां क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने छापेमार कार्रवाई की है और मौके पर मुआयना किया है तो देखा गया है कि गेहूं चावल यहां से गायब मिला है। क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि रजिस्टर में भी एंट्री नहीं है, ना ही स्टॉक पूरा है और अधिकारियों की ये गड़बड़ी बताई जा रही है। मौके पर एसडीएम संदीप केला जी भी पहुंचे हैं, जो कि इस टाइम डीएसओ के पद पर तैनात हैं और लगातार निरीक्षण जारी है। क्षेत्रीय विधायक का कहना है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो कि घोटाला करते हैं। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास परिषद के नेतृत्व में दतिया में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान राज्यपाल के नाम एसडीएम ऋषि कुमार सिंघई को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मांग की गई है कि उन्हें कई सालों से पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में रखा गया है, जबकि वो मांझी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उपजातियों में आते हैं। आदिवासी विकास परिषद ने कहा है कि ढीमर, केवट, मल्लाह, भोई और मूल रूप से माझी जनजाति में आते हैं, लेकिन केवल माझी जाति को ही सरकार ने जनजाति माना है और बाकी सभी उपजातियों को पिछड़े वर्ग में रख दिया है। सिर्फ माझी समुदाय को जनजाति की सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि ढीमर, केवट, मल्लाह और भोई जाति को पिछड़ा वर्ग मानकर सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। हमारी मांग जो है कि हमारी जातियों को जनजाति की सुविधा ना देके पिछड़ा वर्ग की सुविधा मतलब दी जा रही है, जबकि 1950 में अनुशंसा की गई थी 5 जातियों की, माझी, केवट, ढीबर, मल्ला, भोई। माझी को तो जनजाति की सुविधा दे दी गई और ये 4 जातियों को पिछड़ा वर्ग में आज भी रखे हुए था। बीजेपी सरकार 1992 में
सुंदरलाल पटवा के तमाम पे घोषणा कर दी गई कि ये सरकार को आदिवासी की सुविधा दे दी जाएंगी, पर आज तक। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां पर एक पोस्ट काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां पर पिंक टॉयलेट के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तनातनी एक बार फिर से सामने आ गई है। दरअसल पिंक टॉयलेट के उद्घाटन को लेकर लगाए गए पत्थर पर बीजेपी से सदर विधायक अदिति सिंह और कांग्रेस से नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर का नाम लिखा हुआ था, लेकिन उद्घाटन के लिए वहां पर ऐन वक्त पर बीजेपी से सदर विधायक अदिति सिंह के नाम का पत्थर तोड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। तो वहीं इस वीडियो को देखकर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बठिंडा की ओर रुख करेंगे, जहां पर लोगों को गंदे पानी से परेशान होना पड़ रहा है। बता दें कि अपनी बात सरकार के सामने लाने के लिए एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि सीवरेज का पानी गलियों और घरों में घुसने के बाद नगर निगम के कारगुजारी के खिलाफ मोर्चा लगाते हुए वार्ड नंबर 18 के काउंसलर विक्रम क्रांति ने जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही सीवरेज के गंदे पानी में बैठकर प्रदर्शन कर काउंसलर का कहना है कि उनके वार्ड में बारिश और सीवरेज के पानी के निकासी के लिए कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। इसके बारे में बार बार नगर निगम को कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई अब तक नहीं की गई है। ना मैं किसी चीज़ ने इस चीज़ में बड़ा वो करदा। आज एक मुद्दा कई महीने तो 2 साल हो गए मैंने MC बने 2 साल प्लस ये हर दूजे महीने इशू आ जाता जी। सीवरेज बोर्ड की नालायकी इन्हों के अफसरों की नालायकी करके जो कोई अगे जाके कोई फाल्ट पैंदा है तो जाके आ मोटर आ तुहाडे सामने मोटर पई है ये बंद कर दें, जबकि पिछों पानी जो कनाल कलोनी का पानी लाल सिंह बस्ती साइड कनाल कलोनी का 150 हार्स पावर की मोटर नाल पानी आंदा, वो मोटर बंद नहीं करते, वो सारा पानी हमारे वार्ड से भर जाता जी। इस बाबत मैं प्रोटेस्ट कर रहा। हर बारी मैं इन्होंने विनती की जे कोई तुहाडे कोई फाल्ट आंदा कुछ होंदा है तुसीं सब तो पहले पिछे मोटर बंद कराओ, उस तो बाद आगे काम करो। कारण की मानते वार्ड का काम काज नहीं हो रहा सीवरेज? हाँ कारण ये है जी आ रहा 19/12/2020 ये फर्स्ट लेटर जो मैं MC बना दिता। अज तो 8-10-12 साल पहला एक 32 इंची सी राइजिंग मेन लाइन पाई गई आ दिल्ली लाइन के नाल पिछले मेयर के टाइम से 7.5 करोड़ रुपए लागत ना रेलवे तो लाइन पवाई गई सी राइजिंग लाइन जी। एक भी दिन वो चली नहीं जी, उस की गई घपलेबाजी करप्शन होया लाइन फेल हो गई। मेरे गोरा बाबा जी पानी की बहुत समस्या है, पानी घर च बड़ा पिया है ना तो असीं आ सकते हैं ना जा सकते। बहुत बुरा हाल है भाई, इन्हों तो काफ़ी टाइम हो गया जी। अच्छा कोई अफसर कोई नहीं आया? नहीं अफसर वाले कोई नहीं आए। पानी का बरसाती पानी का दोनों टोबे का पानी है जी, पिछों टोबे तो आता जी। तो समस्या पूरी आ रही है? पूरी समस्या है जी। विपक्ष की एकजुटता के बीच आप सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर हल्ला बोल कर दिया है। सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस में लीडरशिप और आइडियाज के क्राइसिस है और देश की सबसे पुरानी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी से आइडिया और मैनिफेस्टो चुराने लगी है, जिसके विषय में लगभग रोज लोगों के बीच में चर्चा रहती है कि कांग्रेस की बदहाली के कौन लोग कारण हैं, कांग्रेस क्यों उभर नहीं पा रही, इसके पीछे कौन लोग हैं, कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर क्या समस्या है। और अब कांग्रेस के विषय में जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये लगता है कि कांग्रेस में ना सिर्फ लीडरशिप का क्राइसिस है, कांग्रेस के पास आइडियाज का भी क्राइसिस है। कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव इस हद तक खत्म हो गया है कि उनके पास कोई अपना मैकेनिज्म भी नहीं बचा कि वो ये जान पाए कि लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। और इसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं सबूत पब्लिक डोमेन में जो आता है वो ये है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे नई उभरती हुई ग्रो करती हुई पार्टी से हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को कॉपीराइट करा लें कि कोई और ना चुरा पाए। हमने देखा
अरविंद केजरीवाल ने पहली बार यह कहा कि भाई इलेक्शन मैनिफेस्टो तो झूठे होते हैं, हम जो बात इलेक्शन के अंदर अपना वादा करेंगे वो अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि अरविंद केजरीवाल खड़े होकर कह रहे हैं ये चीजें मैं पूरी करूंगा। और कांग्रेस इस शब्द गारंटी तक को चुरा चुकी है। हिमाचल के अंदर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को गारंटी कहा। जब आम आदमी पार्टी पहली बार यह बात लेके आई कि दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 400 यूनिट तक आधे दाम पे देंगे, तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा दिल्ली में हमारा मजाक उड़ाया और विरोध किया। और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। एक तरफ बीजेपी सत्ता में हैट्रिक करने का दावा कर रही है, जबकि विपक्षी दल एक बार फिर से महागठबंधन के कवायद में जुटा हुआ है। इसी को लेकर 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक भी बुलाई गई है। इस सबके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने तय समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की संभावना जताई। तो वहीं इस पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बड़ा बयान देते हुए पलटवार किया। ये तो वही बता सकते हैं, मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए कुछ ऐसी बात बोलो जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। उन्हीं से पूछिए ना कि नरेंद्र मोदी को इनको सूचना मिली है क्या कि नरेंद्र मोदी को ऐसा सोच रहे हैं, कर रहे हैं। अगर वो इस तरह की बात नहीं बोलते तो सुर्खियों में तो नहीं रहते वो। इसलिए जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उस तरह की बातों को बोलना, अब उनके दिमाग में कहीं ये हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव पहले कराना चाहते हो, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोकसभा का चुनाव समय से पहले होगा और इसकी जानकारी नीतीश कुमार को मिल गई, तो यूं ही कुछ बोल देना, एक हवा में पत्थर फेंक देना ताकि मीडिया में बने रहे। इसके अलावा तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बेसिस या कोई आधार है। डिप्टी सी चार्जशीट, उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट सीबीआई फाइल कर सकती है। जो विपक्ष की बैठक होने वाली है 23 तारीख को, उससे पहले वो भी शंका जता रहे हैं। फिर मैंने कहा, ये देखिए, तेजस्वी यादव को मालूम है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के अंदर उनकी क्या भूमिका रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।